अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज हम अपने देसी किचन में लाए हैं एक देसी रेसिपी जो कि ज़्यादातर दही इलाकों में देहातों में बनाई जाती है। जिनके बेटे भाई शोहर कोई भी जॉब के सिलसिले में दूर गए होते हैं मुल्क से बाहर या कहीं भी, तो वो लोग इस तरह की चीज़ें बनाकर उनको गिफ्ट के तौर पे बेचते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं और वो ज़्यादा देर तक उनके पास बग़ैर फ्रिज के रखी जा सकती हैं। नाश्ते में इस्तेमाल करने के लिए या वैसे भी खाने के लिए ये बहुत ही अच्छी होती हैं और मज़ेदार होती हैं। आज हम जो रेसिपी तैयार करेंगे इसका नाम है, ये गोगे बनाएंगे, गोगे भी कह सकते हैं, इनको टिकड़े भी कहा जाता है। तो इसमें जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो है 1 कप हमने लिया है मैदा, 1 कप हमने सूजी ली है, 1 कप हमने गेहूं का आटा, घर में जो भी आप आटा यूज़ करते हैं, चाहे वो वाइट आटा है या दूसरा देसी आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 कप आपने आटा ले लेना है। और 2 कप हमने गुड़ लिया है। गुड़ को पहले हमने पीस लिया है, बारीक कर लिया है और फिर हमने उसको 2 कप निकाल लिया है इसमें डालने के लिए। और 12 से 13 अदद हमने खजूर ली है। उसके अलावा बादाम हैं और थोड़ा सा हमने इसमें कोपरा लिया है जो बारीक पीस लिया है। खजूर को हमने रात को भिगो के पानी में रखा, दूध या दूध में भी आप भिगो सकते हैं, थोड़ा सा इतना जिसमें वो डिप हो जाए। तो उसका हमने ये पेस्ट तैयार कर लिया इस तरीके से, उसे हमने ग्राइंड कर लिया, उसका पेस्ट तैयार हो गया। इसी तरीके से गुड़ को भी आपने थोड़ा सा पानी जिसमें वो डिप हो जाए इतने पानी इसमें डाल देना है और ये उसका भी जो लिक्विड है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वो गुड़ इसके अंदर मिक्स हो गया है और ये लिक्विड तैयार हो गया है। तो अब हम इसको तैयार करेंगे आटे को कि किस तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। एक बॉल लिया है हमने, इसके अंदर हमने मैदा डाला है 1 कप और 1 कप ली है हमने सूजी और इसमें डालेंगे हम 1 कप घर का आटा, गेहूं का आटा, गंदम का आटा, जो भी घर में आप यूज़ करते हैं। और इसमें हम पहले सबसे जो हमने गुड़ से लिक्विड पानी तैयार कर लिया है, इसमें गुड़ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसके साथ हमने इस आटे को गूंद लेना है। बादाम हम पीस लेंगे, लेकिन जो कोपरा है ये हमने बारीक पीसा हुआ, ये भी इसके अंदर हम डाल लेंगे। खजूर का पेस्ट है, ये भी इसके अंदर डालेंगे। और इस पानी के साथ, जो गुड़ वाला पानी है, इसके साथ हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तरीके से आपने इसे गूंद के, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया, गूंद लिया है। आपने इसे गूंद के थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देना है ताकि ये अपनी जगह पे सही आ जाए। ये फ्रिज में हमने आटा रख दिया था बना के और अब हमने इसको निकाल के छोटे छोटे पेड़े बना के छोटे छोटे गोगे इसके तैयार कर लिए हैं। अब हम घी लेंगे, कुकिंग ऑयल में नहीं, ये घी में ज़रा ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। और उसके अंदर अब हम बनाना शुरू करते हैं। घी आप बस पे ज़रूरत जितना आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। घी अच्छी तरह आपने गर्म कर लिया है। बहुत ही स्लो आंच पे आपने इसको घी में फ्राई करना है। और अगर आप इसको बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ में बना सकते हैं। बस ये आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा मोटे ना हों, थोड़े से बारीक हों। जब आप आटा बना रहे हैं, अगर उस वक्त आपको ये लग रहा है आटा गूंदते वक्त कि थोड़ा वो पतला हो रहा है, लूज़ है, तो आप उसमें जो घर का आटा है वो और मज़ीद शामिल कर सकते हैं। और इसके बावजूद जब आप उसको फ्रिज में रख देंगे, आधे घंटे के बाद जब आप निकालेंगे तो आपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगाना है या ऑयल लगाना है और छोटा सा पेड़ा बनाना है। प्लेट के अंदर भी आप थोड़ा थोड़ा घी लगा लें और बना के उसके अंदर रखते जाएं। बहुत ही स्लो आंच पे आपने इन्हें तैयार करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
एक जगह आपने इन्हें ज़्यादा देर नहीं रहने देना, क्योंकि ये जल जाएंगे। आप इन्हें इधर उधर हिलाते रहें ताकि ये एक जैसे रेड कलर के बने। ये इस तरीके से इनका गोल्डन कलर हो गया है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये तैयार हो चुके हैं। बादाम जो हमने पीस के रखे थे, बारीक पीस लिए थे, वो हमने उस वक़्त ऐड किए हैं जब हम फ्रिज से आटा निकाल के लाए, और उनके जब ये गोगे तैयार करने लगे उस वक्त हमने बादाम भी इसके अंदर ऐड किया। आपको नज़र आ रहे होंगे वाइट कलर के। इसी तरह हम बाकी इसके अंदर डालते जाएंगे और सब इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ये फ्रिज में हमने आटा रख दिया था बना के, और अब हमने इसको निकाल के छोटे छोटे पेड़े बना के छोटे छोटे गोगे इसके तैयार कर लिए हैं। अब हम घी लेंगे, कुकिंग ऑयल में नहीं, ये घी में ज़रा ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, और उसके अंदर अब हम बनाना शुरू करते हैं। घी आप बस पे ज़रूरत जितना आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। घी अच्छी तरह हमने गर्म कर लिया है। ये बहुत ही स्लो आंच पे आपने इसको घी में फ्राई करना है, और अगर आप इसको बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ में बना सकते हैं। बस ये आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा मोटे ना हों, थोड़े से बारीक हों। जब आप आटा बना रहे हैं, अगर उस वक्त आपको ये लग रहा है आटा गूंथते वक्त कि थोड़ा वो पतला हो रहा है, लूज़ है, तो आप उसमें जो घर का आटा है वो और मज़ीद शामिल कर सकते हैं। और इसके बावजूद जब आप उसको फ्रिज में रख देंगे, आधे घंटे के बाद जब आप निकालेंगे तो आपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगाना है या ऑयल लगाना है, और छोटा सा पेड़ा बनाना है। प्लेट के अंदर भी आप थोड़ा थोड़ा घी लगा लें और बना के उसके अंदर रखते जाएं। बहुत ही स्लो आंच पे आपने इन्हें तैयार करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक जगह आपने इन्हें ज़्यादा देर नहीं रहने देना, क्योंकि ये जल जाएंगे। आप इन्हें इधर उधर हिलाते रहें ताकि ये एक जैसे रेड कलर के बने। ये इस तरीके से इनका गोल्डन कलर हो गया है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये तैयार हो चुके हैं। बादाम जो हमने पीस के रखे थे, बारीक पीस लिए थे, वो हमने उस वक़्त ऐड किए हैं जब हम फ्रिज से आटा निकाल के लाए, और उनके जब ये गोगे तैयार करने लगे उस वक्त हमने बादाम भी इसके अंदर ऐड किया। आपको नज़र आ रहे होंगे वाइट कलर के। इसी तरह हम बाकी इसके अंदर डालते जाएंगे और सब इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो जी नाज़रीन, ये तैयार हो चुके हैं। आप अपने घर में बच्चों को भी बना के दे सकती हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। और मैंने बना के अभी ये डिश आउट की सकते हैं, इनका तब कितना प्यारा गोल्डन कलर है। बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। हम अपनी नई रेसिपी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला दोबारा हम बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक आपका और हमारा। तो जी नाज़रीन, ये तैयार हो चुके हैं। आप अपने घर में बच्चों को भी बना के दे सकती हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। और मैंने बना के अभी ये डिश आउट की सकते हैं, इनका तब कितना प्यारा गोल्डन कलर है। बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। हम अपनी नई रेसिपी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला दोबारा हम बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक आपका और हमारा।